निमेषादश्चाष्टोचकाष्टा त्रिसंतु ता कला त्रिसंत कला मुहूर्ते स्यादो रात्रम तू तावत। इस श्लोक के अनुसार 18 निमेष 1 काष्ठा के बराबर होती है, 30 काष्ठा 1 कला के बराबर होता है और 30 कलाओं को मिलाकर एक मुहूर्त होती है और 30 मुहूर्तों को मिलाकर एक दिन और रात होती है। सभी 30 मुहूर्तों में सबसे शक्तिशाली और अद्भुत मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। सूर्योदय के ठीक 1 घंटे 30 मिनट पहले का वह चमत्कारी और अद्भुत समय जिसे अगर आपने जीवन में उपयोग करना सीख गए तो कुछ ही टाइम बाद अपने जीवन में आए ऐसे चेंजेस देखोगे जिसे देखकर हैरान रह जाओगे। मनु स्मृति में भी ऋषि मनु कहते हैं कि इस टाइम उठकर हमें योग और ध्यान करना चाहिए। अगर इतने ज्ञानी और योग पुरुष वेदों को पढ़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सही समय बताया है तो जरूर इसका अद्भुत और चमत्कार रहस्य रहा होगा। हमने जाना कि पूरी दिन और रात मिलाकर 30 मुहूर्तें होती है। रुद्र, अहि, मित्र, पितृ, वस्तु, वरा, विशिदेवा, विधि, सतमुखी, पुरोहित, वाहिनी, नकत्तारा, वरुण, आर्यमा, भाग्यऋषि, अजपात, अहीर, बुद्ध, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधात्री, कांड, अदिति, जीव, विष्णु, युगद्युति, ब्रह्म और समुद्र मुहूर्तम। और ये सारी 30 मुहूर्तें 48 मिनट तक चलती रहती है। सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्तें होती है, ब्रह्म मुहूर्त और समुद्र मुहूर्तम। आज की इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के एडवांस लेवल के बारे में बात करने वाले हैं और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो यह वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देख लें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय। इस टाइम पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चमत्कारी और अद्भुत शक्तियां फैली होती है जिसे आप यूज करके ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हैं। कई लोग इतने से ही इंस्पायर होकर सोच लेंगे कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो मैं बता दूं ये जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है। सूर्योदय के ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की आरंभ होती है, लेकिन आपको इसका सही समय पता करना है तो आपको सर्च इंजन में जाके सर्च करना है व्हाट इज सनराइज टाइम इन योर एरिया और जो भी टाइम आएगा उसमें से 96 मिनट घटा देना है और इस समय से नेक्स्ट 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो ब्रह्म मुहूर्त को इतनी शक्तिशाली और चमत्कारी बनाती है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियां होती है और शिव संहिता में यह बढ़कर 3.5 लाख हो जाती है और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है और एक साधारण मनुष्य में ईरा और पिंगला नाड़ी ही सक्रिय होती है। सबसे पहले आप अपने उंगली को अपने नाक के नीचे रखें और देखिए कि किस नासिका से आप सांस अधिक छोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि 90% से भी ज्यादा लोग अपने एक ही नासिका से अधिक सांस छोड़ रहे हैं, या तो दाएं या तो बाएं। ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी दोनों नासिका एक साथ सक्रिय होती है। बट ब्रह्म मुहूर्त के समय आपके दोनों पिंगला और ईरा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। और जब आप इस समय मेडिटेशन करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए हमारे सहस्त्र चक्र तक फैलना शुरू कर देती हैं। इस समय ईरा, पिंगला दोनों एक साथ सक्रिय होना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु के उपस्थिति में ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, अन्यथा यह आपको निगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है। नंबर 2, सर्केडियन रिदम। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। और इसी 5 तत्वों के मेल से हमारे शरीर में 3 दोषों का निर्माण होता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और इसमें सबसे शक्तिशाली है वात दोष। जब यह असंतुलित हो जाता है तो हमें किसी काम में मन नहीं लगता और हमारा फोकस शक्ति भी घट जाती है। भाई 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उनमें से 1% लोग ही सीरियस होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अगर आप सही काम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत काम को सपोर्ट कर रहे हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस प्रकार हम और हमारा दिमाग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं उसी प्रकार हम और हमारा ब्रह्मांड भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत से लोग सोए रहते हैं, इसलिए इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर थॉट्स होते हैं। अगर आप इस समय उठकर अपना कोई भी विचार ब्रह्मांड में पहुंचाओगे तो यह ब्रह्मांड उस थॉट को बहुत जल्द आपके रियल लाइफ में पहुंचाएगी। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में सुबह 2 बजे से 6 बजे तक वात दोष अधिक एक्टिव होता है। इस टाइम हमें फोकस और कंसंट्रेट करने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 4, कॉस्मिक एनर्जी। हम जानते हैं कि हमारी रातें 4 समय में विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर सूर्यास्त 6 बजे होती है
तो 6 से 9 रुद्रकाल, इस समय हमें कभी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस समय, इस समय हमें कभी जगा नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, इस समय हम गहरी नींद में होते हैं। और 3 से 6 ब्रह्म काल, इस समय हमें जल्द ही उठ जाना चाहिए। और जब हम सोए रहते हैं तो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर पाती है। वही जब हम जगकर ध्यान करते हैं तो ये ब्रह्मांड अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी हमें देती है, जिससे आपको कुछ ही दिनों में फील होगा कि आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर पीक लेवल पर है। आज की सो कॉल्ड वर्ल्ड ने हमारी सारी संस्कृतियों को खत्म कर रही है। जिस टाइम हमें सोना चाहिए उस समय हम डिनर कर रहे हैं, जिस समय हमें उठना चाहिए उस समय हम सो रहे हैं। इसके बावजूद फिर भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो सबसे पहले आप फ्रेश होकर ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांतों पर काम कर सकते हैं। यह ऐसा समय है जो आपको अपने बारे में बताती है। यह ऐसा समय है जिस समय उठकर आप अपने आप को अधिक डेवलप कर सकते हैं। इस समय आप इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। इस समय आपको किसी प्रकार का निगेटिव थॉट नहीं सोचना है। आपको इस समय किसी से झगड़ा नहीं करना है और ना ही ब्रेकफास्ट करनी है। आप इस समय कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप दोबारा सो सकते हैं, बट आयुर्वेदा इसको मना करता है। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब जानते हैं कि कैसे उठना है। सबसे पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना है। आप लेट से सोकर उठते हैं तो अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हेल्थ पर बैड असर पड़ेगा। अगर आप जबरदस्ती उठ भी जाते हैं तो आप पूरे दिन लेजी और थका हुआ महसूस करेंगे। इसलिए आप उठने के लिए टाइम को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे कि आप 8 बजे उठते हैं तो कल से 7:30 बजे, फिर 4 से 5 दिन 7 बजे, फिर 6:30 बजे, और ऐसे करके आप अपने टाइम को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। भाई आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे कामों को सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आगे और धमाकेदार और धांसू वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद।